तो देखो पिछले वाले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं और ये लेक्चर नंबर हो जाएगा आपके लिए 20। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ आर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, स्मॉल आर होगा कि हाई आर होगा? दोबारा से करते हैं। हाई आर होगा। देखो इसको मैंने अभी करंट पावर ले रखा है इससे, वेट, चलो मैं दोबारा से बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मैं ही बनाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, ये मैंने ले लिया आई और इसका मैं बना रहा हूं ग्राफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ठीक है। ये मेरा क्या है, करंट की वेव फॉर्म है कि नहीं है, ये बताओ पहले तो। ऐसा ही बनेगा करंट की वेव फॉर्म? यस पहले सर। आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि करंट की वेव फॉर्म ऐसे ही बनेगी। तो ये है आपका आई मैक्स की वैल्यू, क्लियर? यस सर। जो कि होगी मेरी आई मैक्स है, तो मैं यहाँ पे मेरा v इक्वल v अपॉन आर, तो ये मेरा होगा यहाँ पे स्मॉल होगा तभी तो ये हाई होगी। यस तो सर। ये वाला जो है दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, अगर मेरा कोई आई है v अपॉन आर मैक्स कर दूं, आर की वैल्यू थोड़ा सा मैं बढ़ाते जा रहा हूं, तो कैसे ग्राफ, तो कैसे ग्राफ वेरी करेगा? घटता चलाएगा सर, नीचे की तरफ घटेगा। यस सर, आई टेंस टू जीरो सर, तो जीरो की तरफ से बढ़ता चला जाएगा। देखो ऐसा, बोर्ड पे ग्राफ शो करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें शो करने में बहुत दिक्कत है। क्लियर हुआ? ये सेम पॉइंट पे इसके फ्रीक्वेंसीज हैं, यस और नो? क्लियर हुआ? यस। तो देखो Yes, हम sir. लोग क्या, अब जिस बच्चे का डाउट था उसमें डाउट में ये है कि मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने सर्किट में आर एल सी का कंपोनेंट लगा रखा था और किसी भी फ्रीक्वेंसी पर वो क्या हुए एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो गया था। उस पे जाकर के उसने क्या किया, जेड इक्वल्स टू आर कर दिया और उसकी वजह से आई मेरा जो फ्लो हुआ दैट इज आई मैक्स वी अपॉन आर, ये यहां पे फ्लो कर गया। लेकिन अगर स्मॉल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, इट में इधर भी आ सकती है ना फ्रीक्वेंसी लुढ़क के, और इधर भी जा सकती है। स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी क्या कर सकता है? देखो थोड़ा सा वेरिएशन हुआ तो सर्किट कैसा बिहेव कर सकता है, कैपेसिटिव भी बिहेव कर सकता है और इंडक्टिव भी। ये जो बिहेवियर होगा वो कितना होगा, रैपिडली होगा ना ये सारा बिहेवियर। रैपिड चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। तो रैपिड चेंजेस आएंगे उसमें और उसका बिहेवियर हो सकता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों तरफ। अगर इधर गिरा तो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ आर है, तो ये स्मॉल के लिए और ये हाई के लिए। क्लियर? यस सर। सर फ्लैट रिजोनेंस कर्व में सर तो रैपिड नहीं होगा सर?
तो फ्लैट आएगा कैसे वो तो बताओ। सर वो नीला वाला जो है सर, उसमें सर जो वैल्यू सर लो हो जाएगी। ये वाले के लिए Yes, फ्लैट sir. तब आता है बच्चे जब बहुत कम वैल्यू ऑफ ये हो, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे बनता जाए, ये ऐसे बने, यस सर। फिर ये ऐसे बने, तो मतलब जितना आप आर बढ़ाते Yes, जाएंगे तब ये फ्लैट आएगा। क्लियर? सर यस जीरो सर। नहीं होता सर, क्या जी? पर टेंस टू जीरो होता है, लेकिन जीरो नहीं होता एक्चुअल। हाँ हाँ बिल्कुल अरे बिल्कुल जीरो नहीं होता, पर टेंस जीरो जीरो नहीं होता सर, 10 to 0 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, अब देखो sir. एक बार इसका डेरिवेशन करते चलते हैं हम लोग, डेरिवेशन वाले पार्ट को आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर में क्या Yes. होता है, क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे तुम सब जानते होंगे शायद, अंडर रूट एल 2 बाई by सी, root LC सर। और वी कैन से दैट 2 पाई एफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और यही होता है मेरा ओमेगा आर। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ये मेरा 2 था, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी गेट 1 upon R root LC, 12 upon C सर, इसमें LC। आएगा फिर वो 1 अपार आर अंडर रूट एल बाई सी। वन अपॉन आर अंडर रूट एल 1 बाई सी। upon R root L by C सर। यस, क्वालिटी है। ठीक है। तो ये है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो क्यू डिपेंड्स कर रहा है किस किस पे, तीनों पे आर बहुत रियल बढ़िया। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जनरली क्यू की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, जनरली। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि लेटस, मैंने मान लो V की वैल्यू मैंने दी थी 10 वोल्ट, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस L और वोल्टेज अक्रॉस C कितना हो जाएगा, ठीक है। मान लो Q की वैल्यू कितना है 10, तो ये कर देगा मेरा 100 टाइम्स, 100। 10 इंटू 10, 100 टाइम्स। ठीक है, इसको प्रॉपर लिख लेता हूँ, प्रॉपर लिखवा देता हूँ। वोल्टेज मैग्निफिकेशन। देखो देखो दोबारा देखो, एग्जाम्पल लेके ऐसे करते हैं, ठीक है। आरएलसी सीरीज सर्किट में क्या था, आरएलसी सीरीज सर्किट, उसमें वोल्टेज सोर्स जो था ना वो था मेरा 200 वोल्ट ले लो। इफ क्यू कितना है 20 मान लो, देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर कितना हो जाएगा बताना जरा एक बार। यस प्लीज। 4000 4000 होगा सर। वोल्ट। अच्छा ये बताओ, किसी कंपोनेंट के अक्रॉस 4000 वोल्ट आ जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा Yes, सर। sir. दैट्स वाई ह्यूज करें, ह्यूज वोल्टेज इज appear across the component, appears in series circuit which may damage circuit. So resonance is undesirable in electrical circuit. In
इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर है और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें इसकी जरूरत है। मैंने बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया था, ठीक है ना? तो बैंडविड्थ में वो करता क्या है, तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग आगे वाले पेज पे। इट इज द रेंज of frequencies over which current, ऐसे लिख लो, value of current over which value of current is Same. greater than 70.7% of maximum value। सो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे F2 माइनस F1, ठीक है? एक सेकेंड, क्लियर हो गया? दिख रहा है ना सब कुछ? यस सर। देखो ये वाले इसकी मैं बात कर रहा हूं। इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यू उतनी है कि नहीं है? Yes, sir. क्लियर? यस सर। यस सर। तो देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट रह गया है आपका, उसको फटाफट कर लेते हैं। अभी आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है? नहीं सर, No, बस sir. आपकी क्या? नो सर। ओके, No, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसमें ये तो मैंने बता ही दिया आपको पिछली बार में, लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी इस पर दिख ही रहा है। ओके देन देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये ड्राइव करने को, और इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो I इक्वल्स टू V अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू है यहाँ पे मेरी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखते जाता हूं। ठीक है, एट रेजोनेंस करंट की वैल्यू बताओ। Sir, V by R. V बाई आर सर। ये मैंने IM लिखा है जो ठीक लिखा है ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके, Yes, sir. अब ये बताओ है। पावर कितना होगा? into I. ये सर I. स्क्वायर बाय आर। ओके, एट हाफ पावर तो ये कितना हो जाएगा? P इक्वल्स टू PM/2। Yes. क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर।
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो करंट एट हाफ पावर कितना हो गया? IRMS का स्क्वायर R इंटू R। आई हो गया मेरा यहाँ पे Im/√2 विच इज IRMS। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यस दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हो जाएगा मेरा V R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Vm/√2 R। क्लियर? V से V कैंसिल हो गया। R² प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C स्क्वायर इक्वल टू R। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड। ठीक है, ये सब तो तुम कर लेते हो, एक सेकंड रुको। तो ये आ जाएगा मेरा R² प्लस ओमेगा L C का होल स्क्वायर प्लस 2R इंटू ओमेगा L माइनस ओमेगा C। R²। R ये बताओ इक्वेशन नंबर 3 में किसी को प्रॉब्लम है? नो ठीक है ना, नो सब सर, नो सर। हो गया ना सबसे? यस सर, यस सर। ओके, तो देखो अभी हम इसको ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ओमेगा 2L, ओमेगा 2 हायर फ्रीक्वेंसी है कि लोअर फ्रीक्वेंसी का हायर फ्रीक्वेंसी है? Higher frequency. That's Higher why plus. frequency. So this is equation number 4. Omega 1L minus omega 1C equals to minus R. This is 5. अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 कर लो। तो दिस इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 C equals to 0. So this is omega 1 plus omega 2 L. ओमेगा 1 की से वैल्यू आ जाए सर 1/C 1/C, सॉरी बहुत बढ़िया। So this is 1 इंटू ओमेगा 2 नीचे omega 2 plus 1 omega 1 2। यस इंटू 1/C। ठीक है, तो सीधे यहाँ पे सॉल्व करके आ जा रहा है आपका 1/√LC। चलो दोबारा देखिए इसको सॉल्व। वैल्यू निकालनी। कैसे है कैसे? ये इसको 1 है, ये देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ रहा है मेरा 1/LC, इसको लिख लो 6। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या था, ओमेगा R इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, 1/LC। 1/LC था ना, √LC। सो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वो हो गया मेरा ओमेगा R का होल स्क्वायर। किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया ना, ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना सबको? Yes sir. ओके, जब ये वाला ये है, लेकिन हमें पता है ना 1/LC किसके बराबर था, 1/LC था, ये वाला था हमारा, तो ये वाला आ गया ना 2, ये 2 है यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिखना है इसमें, यहाँ पे नोट में लिखना है आपको कि हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। बहुत बढ़िया, मीन ऑफ ओमेगा n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, या फिर ओमेगा आर इक्वल्स टू, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट रह गया है इसमें, अब हम क्या करते हैं 4 में से 5 को माइनस करते हैं, पहले ऐड किया था माइनस कर लेते हैं, देन वी गेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 2r, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अब क्या कर दो, डिवाइड कर लो, डिवाइड बो, क्या राइटिंग आ रही है यार, 5 by omega 2 minus omega 1। डिवाइड बाय एल ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला, तो ये इस तरीके से आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2r अपॉन एल। देखो इसका पॉइंट्स ये है, जिसको भी समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पे जब ये एल आ जाएगा ना, ठीक है, तो ये वाला कट जाएगा ना इससे, यस सर, ये वाला टर्म Yes, sir. इससे पूरा कट जाएगा, Yes, क्लियर sir. ना, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ये हो गया। आगे देखो, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2 ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2r अपॉन एल, तो यहां से आपको आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू r बाई एल और ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, ये क्या चीज है, बैंडविड्थ। Bandwidth. इसी को अगर हमें फॉर्म डेल ऑफ f के बीच में लिखना हो तो f2 माइनस f1 विच इज क्या लिख देंगे, r अपॉन 2 पाई fl, R upon 2 pi L. Yes, sir. R upon R 2 pi upon L. 2 pi L. क्लियर। अब यहाँ से f1 निकालना हो तो कर देंगे, F2 f1 प्लस निकालना हो तो fr डेल f बाई 2 कर लेना, f2 निकालना हो तो fr प्लस डेल f बाई 2। f1 और f2 क्या है ये तो अब सबको पता है ना, ये है मेरी लोअर फ्रीक्वेंसी और एक हाई F1. और ये है मेरी हायर अपर, लोअर एंड Higher अपर। frequency. हायर बोल लो, अपर बोल लो, कुछ भी बोल लो। So you can say that f1 equals to fr minus r upon 4 pi fm, fr plus r upon 4 pi f। आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है जी। कैसा है समझ में नहीं आया। F1 is equal to R minus अच्छा, R. एक लास्ट फॉर्मूला रह गया है, उसको हम लिखते हैं इस वाले, देखो क्वालिटी फैक्टर को अगर मैं लिखना हो मुझे तो
क्वालिटी फैक्टर होगा मेरा, चलो बैंडविड्थ को लिख लेते हैं क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में। तो बैंडविड्थ है मेरी f2 माइनस f1 विच इज fr अपॉन, ये रिलेशन को जब यूज किया जाएगा जब क्वेश्चन ट्रिकी होगा। ठीक है, यस सर। एक मोटा पॉइंट, सेलेक्टिविटी क्या होती है? सर ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला कैसा है बता दिए, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? एक सेकेंड। नहीं। to the wind. bandwidth. इसके बाद आपका ये सीरीज रेजोनेंस नाम का चीज सारी समाप्त हो गई। कल हम लोग सिर्फ इस पर न्यूमेरिकल और डाउट सेशन लेंगे। जितने भी कल कोई डाउट होंगे ना, जिसके भी सर आज अच्छी तरीके से पढ़िएगा दोनों लेक्चर को, और जितने भी कल डाउट्स होंगे उतने हम सारे ले लेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड वेट।